नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की कराई जाएगी जांच पड़ताल। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए किया यह ऐलान। रांची में रिम्स अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच इंटरनेट फेल, कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की मौत। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक जसबीर सिंह ने छोड़ी पार्टी। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने बरपाया कहर, कई राज्यों में इमरजेंसी, 7 करोड़ लोग हुए प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल कराई जाएगी। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुंबई सरकार के 6 महीने के दौरान कामयाबियां कम और वादे ज्यादा किए गए और आश्चर्य की बात है कि मुंबई सरकार ने पूर्व में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर नई योजनाओं के तौर पर पेश कर रही है। झांसी में अपना दल एस के प्रत्याशी रशीम आर्य ने आज झांसी के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनती है तो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर विकास कार्य करेंगे तथा मऊरानीपुर में ट्रॉमा सेंटर बनवाया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को सही इलाज मिल सके। झांसी से केपी न्यूज के संवाददाता हरि मोहन कश्यप की रिपोर्ट है कि क्या होने चाहिए, क्योंकि 17 से अभी तक कोई जो विधायक थे उन्होंने कार्य नहीं कराया है और हमारी जो जनता है उसके लिए बेहतर से बेहतर काम कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी अपना दल एस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के सहयोग से हम पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे और निश्चित मऊरानीपुर में जो चिकित्सा को लेके है हम ट्रॉमा सेंटर खुलवाएंगे। चूँकि वहाँ व्यक्ति जाता है आज की डेट में तो निश्चित उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके लिए ट्रॉमा सेंटर खुलवाएंगे जिससे कि उनका अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट हो और वो स्वस्थ हो सके। और सिंचाई के लिए अगर बात कहें तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमेशा से ही हम गरीबों, असहाय, अल्पसंख्यक व सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का कार्य करती हैं और निश्चित पूरे घर में जो सिंचाई की सुविधा है, जो कि पानी की बहुत असुविधा यहाँ पर है, तो सभी घरों में नल में पानी आएगा। इसके लिए हम बेहतर से बेहतर कार्य कराएंगे। किस पार्टी से चुनौती है आपको? जी, किस पार्टी से चुनौती? किसी से नहीं है चुनौती। हमारी चुनौती किसी से नहीं है, हमसे ही सबकी चुनौती हो, हम ही जीतेंगे। रांची में स्थित रिम्स अस्पताल में सुबह 7 बजे से ही इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट फेल होने की वजह से रिम्स में सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रिम्स ओपीडी में दिखाने और पर्ची कटाने को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतार लग रही है। चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय मौजूदा सुविधा को भी रिम्स संभाल नहीं पा रहा है। झांसी की 4 विधानसभा सीटों के लिए चल रहे नामांकन के चलते बबीना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि अगर उनकी जीत हुई तो बबीना में हर छोटी बड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। झांसी से केपी न्यूज के संवाददाता हरि मोहन कश्यप की रिपोर्ट। एक तो सिंचाई की जो व्यवस्था है, कई साल से लोग परेशान हैं। 27-28 गांव हैं वहाँ उस क्षेत्र में बबीना विधानसभा में भदौरा शहर, तो वहाँ वो पानी की समस्या से आज तक निजात छूट नहीं मिला है किसी पब्लिक को। किसानों को आज तक पानी की समस्या उपलब्ध नहीं हुई है। और भी शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए कहीं वहाँ उस क्षेत्र में इंटर कॉलेज या तरीके के स्कूल भी वहाँ नहीं है। रक्षा में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। कुछ समस्या तो सॉल्व हुई है, बाकी वो टंकी का निर्माण करा करके लोगों से हमने वादा किया है कि टंकी बनवा करके वहाँ टंकी के लिए मेन जो है, अगर सरकार बनी तो टंकी बनवाने के लिए ही वो लोगों को सिंचाई की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अगर नन्ना आप विधानसभा पहुँचते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे विधानसभा में? विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा के लिए और जो बेरोजगारी है, पलायन जो हो रहा है उस पर। शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा सीट पर आरएलडी व सपा नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सपा के पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप, आरएलडी के जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी उपस्थित थे।
इस प्रेस वार्ता में आरएलडी और सपा नेताओं ने पश्चिमी यूपी में गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि समाज का हर तबका 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा व आरएलडी गठबंधन के साथ है। शामली से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बीजेपी सरकार ने क्या क्या जुल्म नहीं किए, हमें आपस में बांटकर, नफरत की आग फैलाकर, नफरत से ना कोई परिवार चल सकता है, ना कोई घर चल सकता है, ना कोई देश और प्रदेश चल सकता है। बुंदेलखंड क्रांति दल के झांसी विधानसभा प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण का रास्ता बुंदेलखंड की जनता के वोट से निकलेगा। हमें यह बात जनता को समझानी होगी। झांसी विधानसभा प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण हम सभी का सपना है। यह सपना पूरा हो सके, इसके लिए हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस सभा के बाद झांसी सदर प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह ने प्रस्तावकों के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ प्रस्तावकों के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, राम नारायण कुशवाहा, आनंद अवस्थी, रितेश श्रीवास्तव, निशांत सोनी, श्रीमती पल्लवी अवस्थी, श्रीमती शशि प्रभा, शिवहरे साथ रहे। झांसी से केपी न्यूज के संवाददाता हरि मोहन कश्यप की रिपोर्ट। बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, और भी कई कमियां हैं, अब गिनाई जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारी मेन कमी यही है कि बुंदेलखंड राज्य कमी क्या क्या है? कुछ 5 कई कमियां हैं। किसान परेशान है, हर वर्ग का आदमी परेशान है, कहीं भी जाओ आप हर आदमी परेशान है। इस गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। यदि आपकी सरकार बनती है जी, तो आप कौन कौन सी मुख्य कार्य करेंगे? सारे मुख्य जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी सबको दूर किया जाएगा। विकास के जो कोई कार्य होंगे जो पिछली सरकार में पूर्ण नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया, उस काम की क्या सबसे बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड राज है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण है। राज बनेगा तो सारी समस्याएं दूर होंगी। सारी पार्टियों ने बुंदेलखंड राज्य के नाम पर वोट ले लिया, लेकिन किसी ने आज तक बुंदेलखंड नहीं बनाया। नहीं, आप कैसे जो है कि बना देंगे? हम भाई संघर्ष कर रहे हैं। अगर जनता ने साथ दिया, जनता चाहती है तो बुंदेलखंड राज्य बनेगा। और जनता का हमें आश्वासन है, कहीं जहाँ भी जा रहे हैं जनता यही कह रही है, नहीं आप संघर्ष करिए। जनता के बीच में आप पिछले कुछ महीनों से रहे होंगे। जी, सालों से है। हाँ, तो क्या कमियां उनने बताई आपको जो आपके द्वारा वो पूरी कराना चाहती है? यही बताएं भाई, कई प्रकार की समस्याएं हैं। कोई रोजगार नहीं है, झांसी में कुछ नहीं है। यहाँ आदमी बाहर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, कहीं जा रहा है। यहाँ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पंजाब चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस को एक और झटका लगा है।
किला रायपुर से पूर्व विधायक रहे जसबीर सिंह खांगुरा ने रविवार को पार्टी छोड़ दी है। जसबीर सिंह ने 30 जनवरी को अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। उन्होंने इस्तीफा पत्र में कांग्रेस में अपने 20 साल के सफर को अहम और भावनात्मक यात्रा के रूप में बताया है। उन्होंने कांग्रेस में अपने पिता के 60 साल के सफर का भी जिक्र किया है। उन्होंने उनकी मां और उनको कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तरफ से दिए गए उस बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा है कि आज से ही मुनव्वर राणा को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी चुनाव में समय है। चुनाव में बीजेपी की बहुमत आएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ऐसे में मुनव्वर राणा को आज से ही प्रदेश छोड़ने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। संत समाज ने मुनव्वर राणा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुनव्वर राणा केवल मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इस समय केवल बदमाश और गुंडे ही प्रदेश छोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन मुनव्वर राणा को मलाल है कि वह अपने भाई की जमीन नहीं कब्जा कर पाए। देश में कोरोना वायरस के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे कोरोना से ग्रसित हैं, तो कई उसे मात देकर वापस काम पर लौट गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। करीब 2 महीने पहले उनकी बहन और अजय देवगन की साली साहिबा तनिषा मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। एक्ट्रेस गौहर खान यह बखूबी जानती है कि हर आउटफिट में भी ग्लैमरस कैसे दिखा जा सकता है। यही वजह है कि वह एक मोनोक्रोम ड्रेस में भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ऐसा हाल ही में उनके अंदाज में देखने को मिला है। गौहर को सिल्वर कोऑर्ड सेट में देखा गया है, जिसमें सेनोरिटा क्रॉप टॉप, व्हाइट लेग पैंट और उसी टोन का ब्लेजर उन्होंने कैरी किया हुआ था। उनकी ड्रेस की शाइनिंग से उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। खासकर उन्होंने ज्वेलरी के तौर पर जो स्ट्रिंग पहनी हुई थी वह उन्हें बोल्ड लुक देने में पर्याप्त थी। उनका स्टाइलिश नेकलेस और छोटे कान के सेट्स उनके लुक को परफेक्ट बना रहे थे। उन्होंने आकर्षक लुक के लिए अपने बालों को स्ट्रेट रखा और आई शेडो के तौर पर सिल्वर कलर यूज किया, जो कि उनकी ड्रेस से मैच कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार ने देश की राजधानी ओटावा में अपना घर छोड़ दिया है और किसी गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं। कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य किए जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर कनाडा में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद ये कदम उठाया गया। सीमा पार से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए एक वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ फ्रीडम कॉन्वॉय के रूप में शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन ट्रूडो सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस नियमों के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अमेरिका के पूर्व हिस्से में शनिवार को बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया है। शनिवार को आया यह बर्फीला तूफान पिछले कुछ साल के सबसे बड़े बर्फीले तूफानों में से एक है। इसके कारण मौसम संबंधी कई अलर्ट जारी किए गए हैं। बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है और करीब 7 करोड़ लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। इस बर्फीले तूफान के कारण परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। साथ ही लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस बर्फीले तूफान ने सर्वाधिक असर न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे पूर्वी शहरों पर डाला है। इस तूफान का कहर इतना अधिक है कि नेशनल वेदर सर्विस ने इसे बॉम्ब साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया है। इस बर्फीले तूफान के दौरान वायुमंडल में इसका प्रभाव काफी अधिक है। वहीं मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में 3 फीट तक बर्फ गिरी है। वहां लगभग 1.17 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और बोस्टन में प्रशासन की ओर से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की कराई जाएगी जांच पड़ताल। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए किया यह ऐलान। रांची में रिम्स अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच इंटरनेट फेल, कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की मौत। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक जसबीर सिंह ने छोड़ी पार्टी। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने बरपाया कहर, कई राज्यों में इमरजेंसी, 7 करोड़ लोग हुए प्रभावित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।